खुद को मोदी का परिवार बताने वाले कैसे कैसे लोग। दोस्तों कहां से कहां आ गए हम एक ऐसा समाज रहे हैं हमेशा से जहां पर औरतों के खिलाफ किसी भी तरह के अत्याचार, खास तौर पर दुष्कर्म जैसे अत्याचारों का भरसक विरोध किया है। और आज 2025 में आते आते हम यहां तक आ गए हैं दोस्तों कि वो लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधते हैं, उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, वो उन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं जिन पर दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप दोषी करार दिए जा चुके हैं, जिसमें वो आरोप नहीं है, उसमें वो दोषी करार दिए जा चुके हैं। दोस्तों आप जानते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी जीत, एक लैंडमार्क डिसीजन लिया गया। कुलदीप सिंह सेंगर वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की जो जमानत उनको मिली थी वो जमानत रद्द कर दी है। मतलब सेंगर जो है अभी जेल में ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों इस बीच एक महिला जो है उनकी चर्चा बहुत हो रही है, तो मुझे लगा मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये महिला अपने आप को मोदी जी का परिवार बताती है, मोदी जी को राखी बांधती है, मोदी जी को अपना भाई मानती हैं। और ये जो महिला है ये उस शख्स का सपोर्ट कर रही हैं जिस शख्स पर एक नाबालिग के साथ इतनी गंदी, इतनी गलत हरकत करने का आरोप साबित हो चुका है, वो दोषी करार दिए जा चुके हैं। दोस्तों आप जानते हैं इस पूरे मामले में लगातार पिछले कई दिनों से पीड़ित का परिवार सामाजिक कार्यकर्ताओं और अलग अलग संगठनों के साथ इंडिया गेट सहित दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लगातार प्रदर्शन कर रहा था। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, लेकिन इस बीच प्रदर्शन के बीच अचानक से एक महिला है जो सामने आ गई। दोस्तों इन महिला का नाम है बरखा त्रेहान। बरखा त्रेहान खड़ी हो गई लेकर हाथ में बड़े बड़े पोस्टर, आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पूर्व भाजपाई वो विधायक जिस पर इतनी गंदी हरकत करने का न केवल आरोप है बल्कि वो दोषी करार दिया जा चुका है, वो अभी भी जेल में है और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ये बोला है कि वो जेल में ही रहेगा, उसके सपोर्ट में ये महिला उतरी है। देखिए यहां पर लिखा है हैव फेथ इन जुडिशरी, पुरुष आयोग, आई सपोर्ट सेंगर। ये महिला कुलदीप सिंह सेंगर का सपोर्ट कर रही है। अब जब और सोशल मीडिया में परतें उखाड़ी गई बरखा त्रेहान नाम की इस महिला की, तो पता चला कि ये तो मोदी जी को राखी बांध चुकी हैं साल 2020 में। ये देखिए मोदी जी को राखी बांधे हुए इन्होंने फोटो भी शेयर की है। मोदी जी के हाथ में राखी है और ये पास में खड़ी हुई हैं, उनको नमस्ते कर रही है मोदी जी को। और मोदी जी के बर्थडे में इन्होंने फोटो शेयर की है कि प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और वो आगे नई ऊंचाइयां हासिल करें। ये मोदी जी की कट्टर समर्थक नहीं, मोदी जी को राखी बांध चुकी है। अब देखिए दोस्तों प्रधानमंत्री जो पद होता है ना, चाहे कोई भी हो, उनके इतने बगल में खड़े होकर फोटो खिंचाना, उनके पास जाना, मतलब ये एक्सेस सबको नहीं होता है। इसके लिए आप बहुत खास लोगों में से खास होने चाहिए, क्योंकि बहुत खास लोग भी उस सर्कल का हिस्सा नहीं हो पाते हैं। लेकिन ये महिला वहां तक पहुंच गई हैं और अपने आप को मोदी जी की बहन बताते हुए बाकायदा फोटो वगैरह खिंचवा रही हैं, फिर उसको सोशल मीडिया में वायरल कर रही हैं। दोस्तों एक और फोटो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जिसमें ये बरखा त्रेहान जी मोदी जी को अपना परिवार बता रही हैं, खुद ही सोशल मीडिया में लिख रही हैं। 2024 की ये बात है, मैं बरखा त्रेहान मोदी जी का परिवार हूँ, मेरे जैसे करोड़ों लोग मोदी जी का परिवार हैं। लालू जी की अभद्र टिप्पणी से 140 करोड़ भारतीयों का अपमान हुआ है। लालू यादव ने बयान दिया मोदी को लेकर 2024 में, उसका विरोध करते हुए बरखा त्रेहान कह रही हैं कि मैं मोदी का परिवार हूँ और मेरे जैसे लोगों का अपमान किया लालू यादव ने। देखिए बरखा त्रेहान इस देश के एक नागरिक हैं, वो किसी का भी सपोर्ट कर सकती हैं, वो किसी का भी विरोध कर सकती हैं, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन इस देश में जैसा कि मैंने आपको कहा एक नैतिक मूल्य नाम की चीज़ है। इस देश में औरत को पूजा जाता है। हम बोलते हैं हम अपनी समाज की औरतों को पूजते हैं, वो देवी स्वरूपा मानते हैं उनको। और साल दर साल आप देखिए वक्त जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। खास तौर पर निर्भया वाले मामले के बाद एक अलग तरह की जागरूकता आई है महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ। पुरुष भी इसको लेकर काफी हद तक जागरूक हुए हैं। हालांकि महिलाओं पर अत्याचार करने वाले ही पुरुष हैं, लेकिन फिर भी ये जो केस हुआ था जब उन्नाव वाले मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिल गई थी, तो मैंने सोशल मीडिया में देखा पुरुषों ने भी इसका विरोध किया कि आप ऐसे आदमियों को छुट्टा कैसे समाज में छोड़ सकते हैं, कैसे जमानत दे सकते हैं जिन पर इतने गंभीर आरोप साबित हो चुके हैं। सोचिए ऐसे लोगों के समर्थन में लोग उतर रहे हैं जो अपने आप को मोदी का परिवार बता रहे हैं, जो अपने आप को मोदी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है दोस्तों एक समाज के लिए। दोस्तों एक औरत
कोई परफेक्ट नहीं होती है, औरतें भी इंसान होती हैं, हम औरतें भी गलतियां करते हैं, हम औरतों की भी गलत सोच हो सकती है, सही सोच हो सकती है। भाई मेरी सोच हो सकता है बहुत सारे लोगों को गलत लगे, बहुत सारे लोगों की गलत सोच किसी को सही लगे, लेकिन एक औरत कभी भी किसी भी तरह से ऐसे किसी इंसान का समर्थन नहीं कर सकती जिस पर इतने गंभीर आरोप साबित हो चुके हैं। लेकिन बरखत रेहान न केवल ये कर रही हैं, बल्कि जब पीड़िता अपने परिवार के साथ प्रदर्शन कर रही थी तो वहां पहुंच गई बाकायदा फोटो वगैरह लेकर, और मीडिया से बात करते हुए कहने लगी कि पीड़िता तो नाबालिग थी ही नहीं, तो पॉक्सो का जो ये मामला है गलत मामला है। जबकि आज दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये बात बोला है कि जब पीड़िता के साथ ये सब कुछ हुआ तो वो 16 साल से कम उम्र की, वो नाबालिग थी। आप सोचिए सॉलिसिटर जनरल जो बात बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसको दरकिनार करके ये बरखत रेहान ने कह रही कि नहीं पीड़िता तो नाबालिग थी भी नहीं, और जब कोर्ट ने बेल दे दी है तो फिर सड़क पर आंदोलन क्यों हो रहे हैं, पॉलिटिसाइज क्यों किया जा रहा है इस मामले को। तो निर्भया को क्यों पॉलिटिसाइज किया गया, निर्भया के लिए क्यों आंदोलन किया सड़कों में लोगों ने उतर के, क्यों? क्योंकि वो हमारी चेतना थी, वो हमारी पुकार थी, हमारे अंदर की आवाज थी कि इस देश की बेटी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर तब से लेकर अब तक हम इतने कैसे बदल गए दोस्तों कि हम ऐसे लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों का सोचिए, और न केवल सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि उनको सपोर्ट करने के चक्कर में हम पीड़िता को गलत सलत बोल रहे हैं। मतलब कितनी गलत बात है दोस्तों। एक तो किसी लड़की के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई जाए, मानसिक शारीरिक तौर पर उसको तोड़ा जाए एक तरह से, उसके बाद वो इतनी लंबी लड़ाई लड़े कानूनी तौर पर, फिर वो जीते और फिर खड़े होकर कोई मीडिया के माइकों के आगे बोले कि ये तो नाबालिग भी नहीं थी, ये तो ये थी, ये तो वो थी। कितनी गलत बात है। मतलब एक विक्टिम को, एक पीड़ित को हम अपराधी बना रहे हैं, और जो अपराधी है, जिस पर दोषी करार दिया जा चुका है, जो उसके हम सपोर्ट में खड़े हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये इकलौता मामला है। जब दोस्तों कुलदीप सिंह सेंगर के जमानत के विरोध में पीड़ित परिवार और पीड़ित खुद इंडिया गेट पे प्रदर्शन के लिए उतरी, तो एनडीए के उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, दांत दिखाकर हंस रहे थे और कह रहे थे कि पीड़िता दिल्ली में जाकर क्यों प्रोटेस्ट कर रही है, वो तो उन्नाव की है ना। कुलदीप सिंह सेंगर जी को जमानत मिल गई है तो ये तो कोर्ट का आदेश है ना जी। सोचिए, ऐसे आदमी के लिए जी शब्द इस्तेमाल किया किसने? एनडीए के मंत्री ने। बीजेपी के एक और नेता बृजभूषण शरण सिंह, आप जानते हैं ना इनको, बृजभूषण शरण सिंह पर कितने गंभीर आरोप लगे थे, फिर भी बीजेपी ने इनके बेटे को टिकट दिया। उन्होंने भी कुलदीप सिंह सेंगर का समर्थन किया है। खुलेआम इनके इंटरव्यूज चल रहे हैं दोस्तों। जिसने सरकार से सवाल पूछे उसको एंटी नेशनल घोषित कर दिया गया, ठीक है। जिसने सत्ता से सवाल पूछे उसे कह दिया गया तो पाकिस्तान का एजेंट है। जिसने इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर चिंता जाहिर की, कह दिया गया है तो पाकिस्तान चले जाएं, इनको यहाँ इतना डर लग रहा है तो। लेकिन ये तो हद ही हो गई। मतलब अभी तक तो सरकार से सवाल पूछना मतलब देश पर सवाल पूछना था, है ना। मोदी से सवाल पूछना मतलब देश का अपमान होता था। लेकिन ये तो कभी सोचा भी नहीं था ऐसा भी हो सकता है कि इतने गंभीर मामले के दोषी करार दिए आदमी के खिलाफ जब कोर्ट में सजा हो जाती है और वो मामला समाज के बीच में जाता है, तो समाज का एक वर्ग उस आदमी के सपोर्ट में आ जाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? ये इतना खतरनाक मामला है कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक वर्ग तैयार हो गया हमारे बीच जो ऐसे अपराधियों का सपोर्ट करता है। मतलब वो पुरुष आयोग के नाम पर सपोर्ट कर रहा है। पुरुष आयोग आप बनाइए, कोई पुरुष आयोग आपको बनाना है पुरुषों के सम्मान के लिए, पुरुषों के अधिकारों के लिए, लेकिन ऐसे पुरुष जिन्होंने इतना गंदा काम किया है इस देश की बेटी के साथ, आप उनके समर्थन में आ जाएंगे पुरुष अधिकारों का नाम लेकर। मतलब आप सोचिए किस तरह का ये कैसा समाज हम बना रहे हैं दोस्तों। ये डरावना इसीलिए क्योंकि हर घर में बहू बेटियां हैं, सड़क पर चलने वाली, दफ्तर में काम करने वाली, सरकारें चलाने वाली, सरकारों का हिस्सा हमारे घरों में हमारी बहनें, हमारी दोस्त, हमारी प्रेमिकाएं, हमारी पत्नी, हमारे पूरा जो जीवन है उसमें औरतों का कितना बड़ा रोल है, हमारे परिवारों में, हमारे पूरे समाज में, हमारे पूरे सिस्टम में। और सोचिए तब जब भारत में लगातार औरतों के खिलाफ जो क्राइम रेट है वो लगातार बढ़ रहा है, एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है, तब हम समाज को और ज्यादा संवेदनशील बनाए, उसकी जगह हम ऐसे अपराधियों के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। और वो लोग खड़े हो रहे हैं जो मोदी जी को अपना परिवार बताते हैं, मोदी जी के साथ फोटो शेयर करते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी दोस्तों चैनल की ज़रूर करें।